एक छोटे से रामपुर नामक गांव में एक छोटे से घर में कपिल, सीमा और उसका छोटा बेटा दीपक रहा करता था। कपिल बहुत ही मेहनती किस्म था। वह अपनी खेती में लग्न और मेहनत से काम करता था और उसकी फसल काफी अच्छी होती थी। कपिल की अच्छी फसल होने के कारण उससे गांव वाले जलते थे। सीमा, मैं अपनी फसल देखने जाता हूँ, कहीं उसमें कीड़े ना लग रहे हों। ठीक है जी, देख आओ। कपिल अपनी फसल देखने के लिए निकल जाता है और इधर कपिल के पड़ोसन उसकी फसल को देखकर कहते हैं, अजी, कपिल की फसल इस बार भी काफी अच्छी हुई है। अरे हाँ, सही कह रही हो, पर कपिल की फसल इस बार काफी अच्छी हुई है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, कपिल की किस्मत अच्छी है और हमारी किस्मत खराब। और कपिल अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपनी फसल को देखकर काफी खुश होता है। अरे, फसल तो काफी अच्छी हुई है। मैं इस फसल को बेचकर पैसों को दीपक के नाम पर बैंक में जमा कर दूंगा, क्योंकि अब दीपक भी बड़ा होता जा रहा है। ऐसा कहकर कपिल घर को आने लगता है। अरे क्या हुआ जी, आने में इतनी देर कैसे लगी? हमारी फसल तो अच्छी हुई है ना? अरे अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी फसल हुई है। अरे मैं सोच रही थी कि इस बार फसल के पैसों से घर के लिए गैस चूल्हा खरीद लेती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में लड़कियों में नमी आ जाती है, जिसके कारण मुझे खाना बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है और लकड़ी भी सही से नहीं जल पाती है। सीमा, तुम इसके बारे में बाद में बात करना, पहले मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत जोरों की भूख लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग रही है, मेरे लिए खाना ले आओ। अच्छा माँ, वैसे अपने खाने में क्या क्या बनाया है? बेटा, मैं खाने में दाल चावल, सूखे आलू और रायता बनाना है। अरे क्या माँ, रोज रोज दाल चावल बनती है? कभी कभी मुर्गी के अंडे भी बना लिया करो, नवरात्रि भी बीत चुके हैं। दीपक बेटा, आज यही खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए मुर्गी के अंडे जरूर लेकर आऊंगा। सब मिलकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाते खाते कपिल बोलता है, अरे बस, सीमा, दाल चावल और ये आलू की सब्जी और ये रायता तो काफी अच्छा लग रहा है। अरे तुमने ही तो बनाया है ना, ऐसा लग रहा है कि खाता ही रहूं। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने बहुत समय खाया है। अरे हाँ जी, यह खाना मैंने ही बनाया है। दाल चावल, रायता, आलू की सब्जी, सब मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं और सुबह होते ही वैसे ही तेजी से बारिश शुरू हो जाती है और मौसम काफी खराब हो जाता है और सीमा उठकर कहती हैं, हे भगवान, अगर ऐसे ही कुछ समय तक और बारिश पड़ती रही तो हमारी सारी खेती खराब हो जाएगी। आग जल्दी उठिए, बाहर काफी बारिश हो रही है। हमें खेती को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर काफी तेजी से बारिश पड़ रही थी और खेत की ओर जाने लगते हैं। और खेत पर पहुंचकर कपिल कहता है, अरे सीमा, ये तो हमारी सारी फसल खराब हो गई, अब हमारा घर कैसे चलेगा? इतना कहकर दोनों घर को आने लगते हैं और बारिश पड़ती ही जा रही थी और दोनों घर पहुंचकर कपिल चिंता में पड़ जाता है और सीमा कहती है, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो होना था वह तो हो गया। भगवान को जो मंजूर था वह तो होना ही था। और इधर कपिल के दोनों पड़ोसी काफी खुश हो रहे थे। अरे भाग्यवान, सही हो गया, कपिल की फसल सारी ही खराब हो गई। आप इतना भी क्यों खुश हो रही हो? आपकी भी तो फसल बर्बाद हुई है, आपको भी तो दुखी होना चाहिए। मुझे दुख इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं अपनी खेती पर पैसा नहीं लगाया है और न ही बिल्कुल मेहनत की है, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कपिल की खेती बर्बाद हो गई है। कम से कम यह तो है, कपिल हमसे ज्यादा पैसे वाला नहीं हो सकता। और इधर कपिल की पत्नी सीमा उसको दिलासा दे रही थी। कोई दिनों तक जोरदार बारिश होती है। जब एक दिन मौसम सही हो जाता है तो कपिल अपने खेत को देखने के लिए जाने लगता है और जब वह अपने खेत पर पहुंचता है तो देखा है, जो बची खुची फसल थी वह भी बर्बाद हो चुकी थी और वह उदास मन से फिर वापस घर को आने लगता है और घर आकर सीमा से सारी बात बता देता है और फिर वह चिंता में पड़ जाता है। अजय, आप इतना चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारे पूरे साल का खर्च चल सकता है और अब आपको खेती करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीमा, मुझे खेती करने के अलावा और कुछ काम नहीं आता है।
अरे क्यों ना हम दाल चावल बेचने का काम शुरू करें। मैं घर पर दाल चावल बनाऊंगी और तुम गांव-गांव जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम अच्छे से चलने लगे। अरे पता नहीं भाग्यवान कोई दाल चावल खरीदेगा भी या नहीं। अरे कहीं ऐसा ना हो हमारे पास जो बची कुची धनराशि है वो भी खराब ना हो जाए। अरे आप पहले से ही ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे पूरा विश्वास है मेरे दाल चावल गांव के लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। चलिए मैं थोड़ी दाल चावल बना देती हूँ और आप गांव में बेच आना। और सीमा कुछ दाल चावल बना देती है और कपिल उसे दाल चावल को लेकर गांव की ओर चल देता है और बोलता है, दाल चावल ले लो। दाल चावल गर्म गर्म स्वादिष्ट और ताजे ताजे दाल चावल, और एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। दाल चावल ले लो, दाल चावल। तभी सामने से एक औरत खड़ी थी। वह बोलती है, अरे भाई, एक प्लेट दाल चावल कितने रुपए के दिए हैं? एक प्लेट दाल चावल 20 रुपए के हैं। भैया 2 प्लेट दाल चावल पैक कर दो। कपिल 2 प्लेट दाल चावल पैक करके उसे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर चल देता है। दाल चावल ले लो, दाल चावल। इतना रहती वहां पर भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग कपिल से दाल चावल की प्लेट पैक करवा लेते हैं। ऐसे करते करते कपिल के सॉरी दाल चावल खत्म हो जाते हैं और सॉरी दाल चावल बेचने के बाद कपिल अपने घर आ जाता है और कपिल को शांत देख उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी क्या हुआ? हमारे दाल चावल बिके भी है या नहीं? अरे भाग्यवान, बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे बनाए हुए दाल चावल सभी बिक चुके हैं। लोगों को तुम्हारे दाल चावल काफी पसंद आ रहे हैं। और ये लो, पैसे दीपक के लिए बैंक में जमा करने हैं। ना तो ये पैसे रख दो और आधे पैसे से घर का खर्चा चला लेंगे। कपिल की पत्नी काफी खुश होकर पैसों को रखने चली जाती है और अगले दिन सुबह उठकर सीमा और भी ज्यादा दाल चावल बनती है। कपिल फिर से दाल चावल को लेकर गांव की ओर चल देता है। दाल चावल ले लो, दाल चावल गर्म गर्म स्वादिष्ट दाल चावल। दाल चावल वाला आदमी, अरे भाई, मैंने अपने गांव में सुना है कि तुम्हारे दाल चावल काफी स्वादिष्ट लगते हैं। लव, तो फिर मुझे भी 5 प्लेट दाल चावल पैक कर दो। मैं भी तो देखूं भला आपके दाल चावल में ऐसा क्या जो पूरा गांव तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। कपिल उसे आदमी को 5 प्लेट दाल चावल पैक करके दे देता है। ऐसा ही धीरे धीरे कपिल के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और जैसे ही शाम होता है कपिल अपने घर को आ जाता है। आजकल तो पूरे गांव में हमारे दाल चावल के ही चर्चे हो रहे थे। जैसे ही मैं गांव में घुसता हूं वैसे ही हमारे सारे दाल चावल बिक जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से कपिल के घर पर गांव के मुखिया आ जाते हैं। अरे कपिल, मैंने सुना है कि तुम दाल चावल काफी स्वादिष्ट बनाते हो। मेरे घर में 8 दिन के बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है। इसके लिए तुम्हें 150 दाल चावल की प्लेटें बनानी होगी। क्या तुम मुझे 150 दाल चावल की प्लेटें बनाकर दे सकते हो? अरे क्यों नहीं मुखिया जी, मैं आपको 150 दाल चावल की प्लेटें बनाकर दे दूंगा। ये सब बातें कपिल के पड़ोसन दोनों सुन रहे थे। कपिल और सीमा काफी जलते हैं। हे भगवान, आप हमेशा कपिल के साथ ही क्यों अच्छा करते हैं? मैं उसे अपने से ऊंचा होते हुए कभी नहीं देख सकता। सीमा जैसे ही दाल चावल बनाकर सोने चली जाती है और तभी कपिल के दोनों पड़ोसी उसके घर में जाकर उसके सारे दाल चावल की प्लेटों को चोरी कर लेते हैं। और जैसे ही सुबह होती है सीमा अपने बने हुए दाल चावल को देखने के लिए जाती है तो उसे रसोई घर में एक भी दाल चावल की प्लेट नहीं दिखाई देती है और वह सारी बात अपने पति से बता देती है। मैं आज मुखिया जी से जाकर कहूंगा कि मुझे 2 दिन का समय और दे दीजिए। इतना कहकर कपिल मुखिया के घर जाता है। अरे मुखिया जी, मेरे सारे दाल चावल बनाए हुए किसी ने चोरी कर लिए हैं। मुझे बस केवल 2 दिन का समय और दे दीजिए। मैं आपको दाल चावल की सभी प्लेटें दे दूंगा। ठीक है कपिल, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त और दे रहा हूँ, लेकिन मुझे दाल चावल जरूर बनाकर दे देना। और इतना कहकर कपिल वहां से निकल जाता है और कपिल को रास्ते में राकेश का बेटा अपने घर के बाहर दाल चावल खाते हुए दिखाई देता है और कपिल सोचता है, अरे कपिल ने तो मुझसे दाल चावल ही नहीं खरीदे, फिर ये बच्चा दाल चावल कहाँ से लाया? बेटा, ये है दाल चावल, तुम कहाँ से लाए हो? अरे अंकल, ये दाल चावल मेरे पापा ने दिए हैं। मेरे घर में ऐसे दाल चावल की प्लेट और भी हैं। कपिल यह सब बात जाकर अपनी पत्नी को बताता है। ए जी, आपको यह बात जाकर गांव के मुखिया से बताना चाहिए। मुखिया जी ही
हमारी मदद कर सकते हैं। कपिल मुखिया जी के घर जाता है और मुखिया जी से सारी बातें बता देता है। फिर मुखिया जी अपने एक चेले के साथ राकेश के घर जाते हैं और उसके घर में अच्छे से छानबीन करते हैं। अरे ये क्या राकेश, तुमने कपिल के दाल चावल क्यों चोरी किए? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे कपिल की यह तरक्की देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने कपिल के यह दाल चावल चोरी किए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। राकेश, ये माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें इस बार माफ कर दिया तो तुम फिर से ऐसा काम करने लगोगे। चल, मैं तुझे इस बार तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब की बार कोई ऐसा काम तूने किया तो तुझे जेल के सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा। समझ में आया तेरी? चल, अब अपनी मेहनत से काम आ और खा। राकेश मुखिया जी से काफी माफी मांगता और फिर उसे दिन से राकेश और उसकी पत्नी दोनों की अपनी खेती में काफी मेहनत करने लगी।